आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में टॉप 3 सभी टू व्हीलर्स। क्यों दौड़ रहा है ये पूरा का पूरा सेक्टर? चलते हैं दीपाली के पास, दिल्ली। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और फास्ट लेन में है टू व्हीलर स्टॉक्स। लाइफ टाइम हाइस पर बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, 52 वीक हाई पर हीरो मोटोकॉर्प ट्रेड कर रहा है। और ये जो तेजी बनी है ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम डिमांड्स, एक्सपोर्ट मार्केट के रिवाइवल की एक्सपेक्टेशंस और इन कंपनीज के पोर्टफोलियो एक्सपेंशन के मद्देनजर ये तेजी हमने बनते हुए देखी है। आप फेस्टिव अक्टूबर के सेल्स आप देखेंगे तो 22% से लेकर 35% की ग्रोथ रही है इन तीनों कंपनियों के वॉल्यूम्स में पिछले साल के मुकाबले। फेस्टिव नंबर्स देखें, जो 32 दिनों का फेस्टिव पीरियड था, हीरो मोटो ने तो हाल ही में रिलीज भी जारी की थी। बेस्ट एवर फेस्टिव सेल्स उन्होंने रिपोर्ट की हैं। इन्वेंट्री उनकी पोस्ट फेस्टिव सेल्स जो यूजुअली रहती है वो काफ़ी कम हुई है। लो चैनल इन्वेंट्री उन्होंने रिपोर्ट की है। अगर आप बजाज ऑटो के फेस्टिव सेल्स देखेंगे तो वहां भी लगभग 20-22% तक की ग्रोथ रही है वाई बेसिस पे। दूसरी बात, एक कंसर्न जो था वो एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर था, स्पेशली बजाज ऑटो जैसी कंपनीज के लिए जिनका 48% जो एक्सपोजर है वॉल्यूम्स के लिहाज से वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। अगस्त ऑनवर्ड्स हमने यहाँ से थोड़े से पॉजिटिव टिक्स आते हुए देखे हैं। सिमिलर ट्रेंड सितंबर और अक्टूबर में भी जारी रहा है। तो एक्सपोर्ट मार्केट रिवाइव कर रहे हैं बजाज ऑटो जैसी कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। टीवीएस मोटर्स एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपैंड कर रहा है। आज ही खबर आई है कंपनी ने वियतनामीज मार्केट में एक्सपैंड करने के लिए करार किया है कंपनी के साथ। तो टीवीएस मोटर्स अपने फुटप्रिंट्स एनहांस कर रही है, इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो पर काफी कामकाज कर रही है। सिमिलरली अगर आप टीवीएस एक तरफ इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो पर काफी फोकस कर रही है तो बजाज ऑटो भी अपनी प्रोडक्ट पाइपलाइन को एनहांस कर रही है। प्रीमियम सेगमेंट में तो ये आ ही चुके हैं। ट्रायम्फ के साथ जो करार करके बाइक कंपनी लेकर है उसके सेल्स वॉल्यूम्स अब रिफ्लेक्ट होना शुरू होंगे, वहां से एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हैं। सिमिलरली हीरो मोटोकॉर्प का जो पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसकी डिमांड काफी स्ट्रांग रही है हर सेगमेंट में, चाहे 125 सीसी हो या फिर 250 सीसी एंड अबव ही क्यों ना हो। रूरल मार्केट में कंसर्न था कि इस बार मानसून उतना एक्साइटिंग नहीं रहा है तो शायद रूरल डिमांड इंपैक्ट होगी, बट उस तरीके कोई इंडिकेशंस फिलहाल दिखाई नहीं दिए हैं। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे ही स्पेस को और शायद यही वजह है, इसीलिए ब्रोकरेज हाउसेस भी काफी बुलिश हैं। जेपी मॉर्गन की आज एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने तीनों ही स्टॉक्स पर अपना पॉजिटिव कवरेज जारी किया है, ओवरवेट रेटिंग दी है और टारगेट्स भी अपर साइड पर रिवाइज किए हैं। जेपी मॉर्गन का मानना है कि यहां से सेल्स भी इंप्रूव होंगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी इन कंपनीज की आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। बजाज ऑटो के लिए 6100 से बढ़ाकर टारगेट 6400 का कर दिया है। हीरो मोटोकॉर्प का 3500 से बढ़ाकर लक्ष्य 3750 किया है और टीवीएस मोटर्स का जो लक्ष्य है वो 1735 से बढ़ाकर 1830 कर दिया है। तो ये जेपी मॉर्गन का व्यू है, लेकिन बाकी हाउसेस भी इस पूरे स्पेस पर काफी बुलिश हैं। ओके दिवाली, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय टू व्हीलर स्पेस पर एक शानदार मूव हुआ। हेमांग, आपको अगर एक पिक करना हो इनमें से तो कौन सा होगा? डेफिनेटली अनुज, बहुत अच्छा रिवाइवल हमने देखा है सेक्टर के अंदर। और ये जो जनरल कंसेंसस था मार्केट का कि पैसेंजर व्हीकल्स में ही एक बड़ा ग्रोथ विजिबिलिटी है, उसके सामने ये चीज हमने देखी है। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज और ग्रोथ, ये दोनों को अगर आप जोड़ के चले तो हीरो मोटर सबसे ज्यादा कंपेलिंग लग रहा है, क्योंकि रिसेंटली जो नतीजे आए थे उसमें थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन भी था और जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो भी बेहतर था मार्केट के एक्सपेक्टेशन के सामने। और जिस तरह का प्रीमियम सेगमेंट के अंदर हार्ली डेविडसन के साथ जो टाई अप करके प्रोडक्ट रोल आउट किए, उसका भी रिस्पॉन्स काफी बढ़िया है। तो जरूर मैं हीरो मोटर के साथ जाना चाहूँ। ओके, हीरो मोटोकॉर्प के साथ